नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो खासकर उन सभी हाउसवाइफ के लिए है जो रोज़ यही सोचती है घर का काम कभी ख़त्म क्यों नहीं होता। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं कम मेहनत, कम थकान और कम टाइम में पूरा घर कैसे साफ़ रखती हूँ। ना कोई मेड, ना कोई महंगे प्रोडक्ट्स, बस थोड़ी समझदारी और सही तरीका। अगर आप भी डेली व्लॉग्स, हाउसवाइफ लाइफ और रियल लाइफ रूटीन देखना पसंद करती हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, घर साफ़ रखना ज़रूरी है। ये तो हर एक हाउसवाइफ की ज़रूरत होती है कि घर को साफ़ रखे, और एक हाउसवाइफ को नहीं, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है कि घर हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। लेकिन खुद को थका दे ये ज़रूरी नहीं है। पहले मैं भी हर दिन यही सोचती थी कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे समझ आया परफेक्ट नहीं, मैनेजमेंट सही होना चाहिए। जब माइंड शांत होता है तो काम आधा अपने आप आसान हो जाता है। तो पहले आप खुद को शांत करो। घर को साफ़ करने से पहले सिर्फ 5 मिनट की प्लानिंग करती हूँ। आज क्या ज़रूरी है, क्या कल भी हो सकता है, क्या अभी छोड़ सकते हैं, या फिर पूरे घर का काम एक साथ नहीं, बस आज काम पर फोकस। मेरे घर का सबसे बड़ा सीक्रेट है रोज़ थोड़ा थोड़ा काम। मैं कभी भी पूरा घर एक दिन में साफ़ नहीं करती। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हर रोज़ करना पड़ता है, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन। ये तो कभी रुकने वाला नहीं है। इन सब को छोड़ करके जो भी और मैनेज होता है, जैसे डी क्लटरिंग करना, आज फर्श का, कल किचन का, परसों अलमारी का, किसी दिन सिर्फ बाथरूम। तो ये सब चीज़ें हैं ना कि पहले से प्लान कर लो, चलो आज ये करना है, आज वो करना है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही अच्छी होती, इससे शरीर भी नहीं थकता और हमेशा घर हमारा मैनेज रहता है। किचन वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। मैं खाना बनाते समय ही किचन साफ़ करती जाती हूँ। सब्जी काटी, स्लैब पोंछ दिया। जैसे आज की ही बात कर लो, मैं पहले से ही सोच ली थी कल एक रूम का बेडशीट मैंने चेंज किया, आज मैं दूसरे रूम का चेंज कर रही हूँ। तो इसी तरीके से ना टाइम मैनेजमेंट होता है कि आप पहले से प्लान कर लो। कुछ नहीं है, बस आप 5 मिनट सोच लो आज क्या करना है। इससे क्या होगा कि हम ये नहीं कि आधा काम ये कर रहे हैं, आधा काम वो कर रहे हैं। ऐसे होगा कि हम परफेक्ट टाइम भी अपना बचा लेंगे और सारा काम टाइम पे हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। और यह बात तो सच है, सबसे ज़्यादा जो गंदा होता है ना वो है किचन। सब्ज़ी काटो तो सब्ज़ी फैल जाती, मतलब पूरा स्लैब ख़राब हो जाता है, पूरा स्लैब पे गंदगी हो जाती है। बर्तन में खाना बनते ही बनते। ये सब काम तो है कि चलो जिस टाइम करो उसी टाइम उस तुरंत निपटा लिया। जैसे सब्ज़ी बनाया, तुरंत खाली करके बर्तन धो लिया, दाल चढ़ाया, दाल के बर्तन धो लिए, सब्जी काटी, तुरंत स्लैब पोंछ दिया। ये सब काम जो है ना टाइम की बचत करती है। और ऐसे रात में ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम सारे काम को ना, किचन हो या फिर मतलब जो भी एरिया ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किचन, क्योंकि हम गृहिणियों को सुबह उठ करके सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो किचन से ही होती है या फिर घर के मंदिर से होती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम पहले से ही व्यवस्थित करके रखें, साफ़ सुथरा करके रखें, तो हमारा टाइम एटलीस्ट बच सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेहनत तभी बढ़ती है जब चीज़ें अपनी जगह पर नहीं होती। मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ की जगह अपनी फिक्स हो। काम ख़त्म, सामान वापस उसी जगह पे। इससे घर बिना झाड़ू के भी काफ़ी साफ़ लगने लग जाता है। खैर, झाड़ू और पोछा जो चीज़ है ना, वो तो हम कितना भी टाइम मैनेज करके चले या कुछ भी करके चले, एक बार जब तक आप घर में झाड़ू पोछा कंप्लीट नहीं करते हो तब तक मन भी नहीं मानता है। ये हम सारी औरतों का, सारी गृहिणियों का ये दिनचर्या में, डेली के दिनचर्या में शामिल होता ही होता है। खैर, इस पर तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना वो हमें घर में ना
घर के रहने वाले सदस्यों में भी आदत डालनी चाहिए, जैसे अपने खुद के बच्चे में, हस्बैंड में। घर सिर्फ हमारा नहीं होता है, बच्चों का भी छोटी छोटी आदतें सिखाना चाहिए। मतलब कुछ जैसे वो खिलौने खेल रहे हैं तो उन्हें खेलने के बाद वही अपने जगह पे रख दें। बुक्स हो गए, जितने भी नोटबुक्स वगैरह हो गए, खिलौने खुद रखना, कॉपी बैग में रखना, सब कुछ हमें उन्हें सिखाना चाहिए। जब परिवार साथ देता है तो आधी थकान वैसे ही ख़त्म हो जाती है। ये बात तो है, अगर कोई हेल्प करा देना तो सच में थकान ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। और दिन भर हम वही एक काम में लगे रहे ना तो फिर क्या ही बोले, मतलब कितना भी आप कुछ भी कर लो, मैनेज कर लो या फिर कुछ भी कर लो, फिर वही थकान हो जाती है। कुछ कुछ चीज़ों में बच्चों में अभी से भी आदत डालती हूँ कि जो चीज़ खेलो वहीं पे रख दो, बुक्स निकालो तो वहीं पे रख दो, लेकिन बच्चे हैं कभी कभी नहीं भी रखते हैं। खैर मैं उस टाइम में खुद ही कर लेती हूँ। और हाँ, मैं कभी भी ना किसी भी परफेक्शन के पीछे नहीं भागती। बस इतना है कि घर हमेशा साफ़ हो, मन शांत हो। थोड़ा बिखरा घर चलेगा लेकिन थकी हुई माँ नहीं चलेगी, ये बात सच है। थोड़ा सा बिखरा घर भी हो ना तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप थकान में हो तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यही तो गाइज़, यहाँ पे बच्चों के जाने के बाद मैं अपनी जो डेली की जो दिनचर्या है आप सबके साथ जो साझा करती हूँ, जो शेयर करती हूँ, वो सारी चीज़ों में मैं लग जाती हूँ। बच्चों के तुरंत जाने के बाद, आज खैर बच्चों का हाफ डे था, उसके तुरंत बाद ही मैं अपने घर को एक बार सेट कर देती हूँ ताकि मेरा पूरा दिन टाइम बचे, मैं बच्चों पर भी ध्यान दे पाऊँ। और आज बच्चों का जैसे हाफ डे है तो आज कुछ लेकर के गए नहीं हैं, बस वो खा कर के हल्का फुल्का गए हैं। तो मुझे टाइम मिला था और सुबह का जो भी अभी खाना का प्रिपरेशन है वो अभी मैं की नहीं हूँ। तो मैंने फटाफट से बिना देरी किए इनके जाने के बाद ना तुरंत झाड़ू लगा ली थी, घर को एक बार व्यवस्थित कर दी थी। क्योंकि देखो हम रात में सोते हैं तो बिस्तर वगैरह ख़राब हो ही जाता है, तो उसको एक बार सही कर दिया तो चलो दिन भर के लिए वो आराम से मतलब हमारा सही हो गया। और यहाँ पे ना पतिदेव आए हुए थे सब्ज़ी लेकर के, क्योंकि वो अभी 1 वीक के लिए जाने वाले हैं। तो मैं बोली हूँ कि थोड़े थोड़े ही सब्ज़ी लाइएगा, क्योंकि हम माँ बेटा कितना ही मतलब मैं रहूँगी और बच्चे रहेंगे, कितना ही खाते हैं, वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ होगा नहीं। तो थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लेकर आइएगा कि 1 वीक हमारा चल जाए। थोड़ी बहुत रहती है तो ऑनलाइन ब्लिंकिट वगैरह हो जाता है। खैर यहाँ पे ज़्यादा सब्ज़ी मैं मंगाई नहीं थी। और खैर बच्चों का भी अभी छुट्टी रहेगा 2-3 दिन पोंगल की वजह से। पोंगल इधर पे ना बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं लोग। और इस वजह से पोंगल का ही शायद सेलिब्रेशन है, इसलिए हाफ डे है स्कूल में भी। हमारे लिए तो इसे मकर संक्रांति बोलते हैं। तो बच्चों के जाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, अपने घर का थोड़ा बहुत जो काम था उसको सेट करने के बाद मैं किचन में डायरेक्ट आ गई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो भी सब्जियाँ ये लेकर आए थे उनको अभी मैं फ्रिज में डाली हूँ। और उसके बाद मैं सीधे लग गई थी पतिदेव के टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना, सुबह का जो भागम दौड़ रहती है ना वो खैर हर घर में लगी ही रहती है। पति को ऑफिस जाना है, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, ये सारी चीज़ें तो हर रोज़ की लगी रहती है। इसमें भी अगर हम अच्छे से टाइम मैनेज करें ना तो बहुत ही अच्छे से सारा काम निपट जाता है। खैर बच्चों के जाने के बाद ही मैं आधा घर का काम ख़त्म कर ली थी, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। आज मैं दूंगी उनको सिंपल दाल चावल और सब्ज़ी। आलू और सेम अभी लेकर आए थे, फ्रेश फ्रेश लग रहा था तो मैं बोली चलो इसी की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो ये अभी जो लाल वाली आलू है ना वो वाली आलू थी, तो मैं बोली कि नहीं ये आलू थोड़ा सा ना पकने में कढ़ाई में टाइम लगता है, तो मैं बोली कि चलो आज इसकी सब्ज़ी ना कुकर में बना के देखते हैं। मैं कभी भी ये सरसों वाली सब्ज़ी कुकर में नहीं बनाई थी, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और सच में बहुत अच्छा बना था। देखो मतलब पहले से पता हो कि हाँ सब्जियों में क्या क्या डलेगी तो हम किसी भी तरीके से बनाए वो अच्छा ही बनेगा। तो बस सिंपल सा मसाला से, इसमें जो मैं मसाला यूज़ करी हूँ ना सिंपल मसाला था अपना, जीरा, काली मिर्च, लहसुन और मिर्च था और साथ में सरसों, इन सबको पेस्ट बना ली थी। और आलू और सेम भुनने के बाद मसाले को भून लिया। बहुत ज़्यादा मसालों को भुनना नहीं था क्योंकि कुकर में बना रही हूँ तो तुरंत ही बन जाएगा, फटाफट से बन जाएगा। तो इसमें बस सीटी लगा देंगे पानी डाल करके, 2 से 3 सीटी लगा दूँगी ना तो अच्छे से सब्ज़ी बन जाएगा। थोड़ा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी क्योंकि चावल के साथ खाएंगे। और सरसों वाली जो सब्ज़ी होती है ना थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनाओ ना तो चावल के साथ खाने में अच्छा लगता है।
रात में भी बहुत सारा धनिया लेकर आए हुए थे तो उन्हें भी कट करके रख दिया। और क्या है, इधर में सब्जियां जब भी देते हैं ना तो करी पत्ता और थोड़ा सा धनिया को ना फ्री में देते हैं, तो उसे भी मैं डाल दी कट करके कि ताकि वो ख़राब ना हो। डब्बे में करके रख दो तो वो काफ़ी दिन चल भी जाता है। इससे क्या होता है कि मतलब बार बार कैसे धनिया है ना तुरंत सूख जाता है, लेकिन इस तरीके से डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में करके रखो ना कट करके, तो वो ख़राब नहीं होता है अच्छे से। मतलब 12-13 दिन तक भी चल जाएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। उसके पूरे बाद मतलब जैसे ही सब्ज़ी में बैठा दी, सब्ज़ी को सही से अपने जगह पे लगा दी ना, फटाफट से पोछा भी लगा लूँगी क्योंकि बच्चे आज 11 बजे 11:30 बजे तक आ जाएंगे। दोनों लोगों की हाफ डे ही है, छुट्टी हो जाएगी। तो उससे पहले था मेरा कि कम से कम अपने घर का जो काम है ना उसे मैं फटाफट से निपटा लूँ। और मैं इनको बोल रही थी कि आप आज बच्चों को लेकर के आ जाइए, तो ये बोले नहीं मुझे लेट हो जाएगा। वही डिस्कशन चल रही थी, मैं बोली लेकर आ जाइए, तो बोले नहीं यार तुम ही चले जाना। फिर मैं बोली चलो ठीक है, जब मुझे ही जाना है तो काम भी पहले फटाफट से सारा निपटाना ही होगा। तो फिर क्या था, मैं सभी जगह पे पोछा लगाई और फटाफट से मैं नहाने के लिए चली गई। फिर ये देखें कि नहीं मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है करके, क्योंकि मुझे पूजा भी करना होता है ना सुबह। तो फिर ये देखे कि लेट हो रहा है करके, तो ये बोले कि ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। मैं बोली डेली तो मैं दिक्कत करती हूँ, आज एक दिन आप ही दिक्कत कर लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था, देख सकते हो पूरे घर में पोछा लग चुका है, बालकनी में भी पोछा लगता है। बहुत सारी वीडियोस है जो शूट नहीं हो पाती है, क्योंकि यार देखो वीडियोस बहुत लंबा हो जाता है, उसको एडिट भी करना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ एरिया कैप्चर हो पाता है वहीं वहीं मैं करती हूँ, लेकिन काम जो होता है वो हर जगह पे होता है, ऑफ कैमरा हो या फिर जैसे भी हो, होता ही है। सब जगह पे पोछा अच्छे से क्लीन हो चुका है, घर हमारा पूरा अच्छे से व्यवस्थित हो गया है फिर से गंदा होने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेरा नहा धो करके पूजा पाठ भी हो गया था। बोले बहुत सारे क्लिप, क्योंकि 11 बजे से पहले मुझे काम ख़त्म करना था। 10:30 बजे तक पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था, मैं नहा भी ली थी और उसके बाद मैं पूजा कर ली थी। और आने के बाद फिर मैं चावल बैठाई हूँ, कुकर में ही बैठा दी हूँ सब्ज़ी खाली करके, क्योंकि इनको भी निकलना था ऑफिस। तो मैं बोली इनके निकलने से पहले, मैं अभी बाल सुखाई नहीं थी, इनके निकलने से पहले पूरा काम एक बार निपटा लो, क्योंकि देखो सुबह का जो होता है ना काम बहुत ज़्यादा होती है और टाइम भी हमारे पास कम होता है। तो इसी बीच में ना टाइम को कैसे मैनेज करना है आज मैं इस वीडियो में भी बताई हूँ आप सबको। तो ज़रूर एक बार बताइएगा आप सबको मेरा ये वीडियो आज का कैसा लगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे मैं दाल में अभी जीरा का तड़का लगाऊंगी। उसके बाद मैं पूरा किचन को साफ़ की, किचन के पूरा स्लैब को अच्छे से पोंछी। और अब आप देख सकते हो किचन पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। और अभी जैसे ही मुझे मंकी की साउंड आई ना, मैं बालकनी में आ गई, क्योंकि बालकनी पूरा खुला था तो डर लगता है कि कहीं अंदर ना आ जाए। यहाँ पे देख सकते हो मंकी की झुंड आ पड़ी है, चिक 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 का आवाज़ आ जाता है ना, तो समझ में आ जाता है कि मंकी अपने मंडली में आ गए हैं। और इतने भयानक भयानक, एक तो मंकी ना इतना मोटा दिख रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। और अब थोड़ी देर बाद बच्चों की एंट्री हो गई है। तो जी आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। होप आप सबको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।